खेती वाला खालिस्तानी, नक्सलवादी शेड्यूल कास्ट, आतंकवादी मुसलमान और हमारे बेटे हाथरस को बेटी को मारा। मेरी बेटी मणिपुर में कपड़े निकाल के आदिवासी, किसी के मुंह से आवाज निकलता है, मेरी बेटी अधिवेशन में बैठी हुए नौकरी के लिए रितु सिंह 6 महीने से कोई नहीं है। ये हमको पशु पक्षी समझते हैं। ईवीएम या बैलेट पेपर को लेकर जो है यहाँ पर लोगों से पूछताछ चल रही है और इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है और ईवीएम और बैलेट पेपर में क्या लोग इसमें चीज चुनते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि पब्लिक का रुझान है इसके ऊपर। आपका नाम जानना चाहूंगी पहले। मैं पुणे से आया हूँ, मेरा नाम चंद्रकांत गंगाधर सहारकर है। मेरा जन्म बाबा साहब का भूमिका है और मैंने इंजीनियरिंग की है कोल्हापुर में और मैं 35 साल से मैं पुणे में रहता हूँ और मैंने 30 साल डिफेंस में सर्विस कर चुकी है बेटा जी। अभी मैंने 18 में रिटायरमेंट के बाद में मैंने मेरे महाराष्ट्र के अंदर जो 2000 सालों से हिस्ट्री हुआ है उसका मैंने पूरा पढ़ाई किया है। मैं आज आपको ईवीएम मैंने मनुस्मृति ये प्रूव करके देना चाहता हूँ। किस तरह प्रूव करें? हाँ, तो आप सुन लीजिए, ये जो आज़ादी मिलाने के 3000 सालों से इन्होंने हमें मनुस्मृति बना के, मनुस्मृति का मतलब होता है शोषण यानी परंपरा और संस्कृति के नाम पे। उसके बाद में हमारे देश में कई संतों को इन्होंने मारा, उसके बाद में पुजारी को मारा, उसके बाद में जिसने आज़ादी दिला दी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का भी खून कर लिया और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके हिसाब से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी। उसके बाद में 4 पिलर है बेटा, देखो कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। अभी उसके बाद में देखिए बाबा साहब ने बोला है ये देश जो चलेगा ये लोगों से टैक्स वसूल करके चलेगा और उसके बाद में स्वतंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय से चलेगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान का क्या होता है ये चीज उन्होंने पढ़ाया, उनके सरदार। ठीक है, तो हम चौथा स्तंभ है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ईवीएम या बैलेट पेपर। अभी मैं आपको प्लेन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसके बाद में बाबा साहब ने हमें एक मत का अधिकार जो दिया है वो इसके लिए दिया है कि आपको पढ़ाई मिलना चाहिए, आपको नौकरी मिलना चाहिए, आपको हेल्थ मिलना चाहिए। उसके बाद में देखिए कि 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जो हमारे बहनों के लिए था और उसके बाद में काले कराए जो ओबीसी सब उसके लिए रिजाइन कर दिए और उसके बाद में देखिए 52 से हमारे इलेक्शन शुरू हुए। वहाँ पे SC, ST, OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो चुन के आ गए। तो इन्होंने 25 में कसम खाई है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब परंपरा संस्कृति, मनुस्मृति का मतलब परंपरा संस्कृति। तो अभी देखिए ये लोग जो हमारे SC चुन के आ गए, ये पढ़े लिखे, इनके PA कौन हो गए? आमदार खासदार के वही लोग हो गए, मिनिस्टर के PA वो हो गए। उसके बाद में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहांत हो गया और उसके बाद में मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि हम लोग 50 के पहले हमारी पोजीशन क्या थी, हम पशु पक्षी थे। देखिए ये कुत्ता, बिल्ली और पक्षी पालते हम लोग, उसको दाना पानी की चिंता करते और जो बाहर में घूमते वो कभी पानी बिना मर जाते, कभी अनाज नहीं मिलता मर जाते। 1950 के पहले या इस देश के बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनकी अवस्था वही थी कि वो पशु पक्षी को जी रहे थे। अभी उनका ब्रेन कहा था ये भी मैं प्रूव करना चाहता हूँ। 21वीं सदी में मेरे बेटी कहते हैं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, उसे बच्चा नहीं होता। अगर मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं देता, पिताजी ने मेहनत कर पढ़ाई नहीं होता, उन दोनों का वर्ल्ड के अंदर में जितना उपकार है किसी का नहीं है बेटा। अभी देख लीजिए कि कुम्हार ने मट्टी को आकार दिया, पत्थर तोड़ा, पत्थर को आकार दिया और 5 साल के बेटे को बोला है पेन और कागज ले चला। अभी बताओ पत्थर, मट्टी और पेन और कागज ये निर्जीव है, कभी मेरे बाप से बड़े हो सकते हैं? नहीं। उसके बाद में हमारा ब्रेन कहाँ लेके गया ये बताते बेटा। देखो मैंने प्लास्टिक के गेहूँ, चावल और ज्वारी बनाया और डाल दिया रास्ते के ऊपर और रबर के पीस को मैंने चिकन जैसा बनाया डाल दिया, उसको कुत्ता भी नहीं खाएगा, पशु पक्षी भी नहीं खाएगा। इसका मतलब इतना शोषण किया कि हमारी सोच पशु पक्षी भी नीचे होगी। और उसके बाद में आपको गुलाम बनाया 2 वर्ड में, वही ना वो परंपरा संस्कृति। आप बताना चाहता हूँ मैं, आप देखें हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, हम कहा जाते हैं, बम्बन बोलता है अरे आप तो राक्षस गण हो, चल लड़का हो गया ये रखो, लड़की हो गया भी रखो। उसके बाद में देखिए हमारे घर में कैलेंडर ला के रखा है, किसने बनाया है? वो क्या बोलता है आज का दिन ये है, आज का दिन वो है, ये खाना चाहिए, ये कपड़ा पहनना चाहिए। आज 75 साल हो गया हमें इंडिपेंडेंट मिलने के लिए। जो बाबा साहब ने 4 अधिकार दिए, कारपोरेट सेक्टर में 5% लोगों के पास जमीन, पैसा, प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है। सुप्रीम कोर्ट के 100% जज वही बैठे हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी में देखिए 90% वही है। और पढ़ाई क्या पढ़ाते? तुकाराम महाराज पुष्प विमान से चला गया। शिवाजी महाराज का गुरु कौन है? तुकाराम महाराज। वो बोलते रामदास स्वामी।
संभाजी महाराज का खून क्यों किया? वो व्यभिचारी था जिसने 12 ग्रंथ लिखे और 32 साल में वर्ल्ड में सबसे टैलेंट है, उसके 32 टुकड़े किए। और उसके बाद में क्या पढ़ाते? मेरी बेटी के लिए स्कूल निकाली गोकुलापुरी में 1 जनवरी 1848 में, विद्या की देवता सरस्वती। और उसके बाद में पहले टीचर वो लोग थे, अब आ गए और हम पढ़ाई करने के बाद में रिटर्न एग्जाम पास करते हैं बेटा, तो हम इंटरव्यू के लिए कौन बैठते हैं? वही लोग बैठते हैं, भाई आपका सिलेक्शन हो गया। और मरने के बाद में कितने में जलाना वही बताता है। तो इन लोगों को, ये जो 3% लोग हैं संघी लोगों को, जिन्होंने हमारे, उनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर में ऐसी कोई औरत होगी जो मुंह से भगवान का औलाद, छाती से क्षत्रिय वैश्य और पैर से शूद्र? दुनिया के अंदर में काला और गोरा ऐसा भेदभाव हुआ है, लेकिन दुनिया के अंदर में पैदा होती कुत्ता, बिल्ली, गिदड़, कौवा, ये उपमा देते हैं हमें। उसके बाद में इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, अन्न, वस्त्र, निवारा। अनाज इतना होता है समुद्र में फेंकते, और 90 करोड़ जनता बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ये 5 किलो से जी रहे। यानी ये गांव में घूमने वाले पशु पक्षी और हम पालतू पशु पक्षी। 75 साल में हमें एक घर मिला है और 2 टाइम की रोटी मिले। उसके बाद में देखिए बेटा कि बाबा साहब इतना टैलेंटेड आदमी दुनिया के अंदर हुआ है, 32 डिग्री 4 PhD, उनके नॉलेज से दुनिया आगे जा रही है। और हमें जो स्वाभिमान के लिए अधिकार दिया है वो इन्होंने मशीन में की है। ये भी काल्पनिक है, मनुस्मृति काल्पनिक है, हिंदू राष्ट्र भी काल्पनिक है। अभी आपके ऊपर 4 फांसे डाल के रखे हुए बेटा। पहला फांसा कोरोना के अंदर में देखिए, किसान का काला बिल लाया, बेचारे 14 महीने रास्ते पे 800 लोग भरे, बिल वापस लिया। विदर्भ का 40 का संतरा और हिमाचल का 40 का एप्पल 200 रुपये खाते। अगर ये बिल पास हो गया तो 200 रुपये चावल और 300 रुपये जो हो जाएंगे, हम लोग ऐसे भूखे मरेंगे। हमारा बैंक में 90% लोगों का पैसा है, कोई 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20, ये 90% बैकवर्ड क्लास का पैसा है। कोई जुडिशनरी नहीं है इंडिया में और कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेके जाओ। और हमें क्या बोलते हैं, बैंक डूब भी तो 5 लाख मिलेगा, आपका पैसा का भी उन्हें लॉक लगा दिया। उसके बाद में एजुकेशन पॉलिसी देखिए, 12वीं तक एग्जाम नहीं है और आत्मनिर्भर, और उसको वोकेशनल पढ़ाएंगे। और जिसके पास, महाराष्ट्र में 62 स्कूल बंद कर दिया, अभी जिसके पास पैसा वो पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ने के बाद में कहाँ नौकरी है बेटा? और उसके बाद में CC/NRC लाया है, आपकी प्रॉपर्टी की गिनती करने वाले, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने अधिकार दिया है प्रॉपर्टी रखने का और इसका, और बोलेंगे भाई 5 प्रॉपर्टी है, 1 रखो स्वाभिमान के लिए दे दो। और उसके बाद में देखिए बेटा, एक माँ को 5 बच्चे हैं, 5 का अधिकार है भारत भूमि में। क्या मिला है हमें 75 साल में? अभी ये हमें फांसी लगा के ये मारने वाले हैं, और इसीलिए ये लोग अभी इतना अत्याचार कर रहे हैं। और उसके बाद में मैं पूछना चाहता हूँ, इसके सब इतना ये अत्याचार कर रहे हैं लोग कि जिसकी हद है, अंग्रेजों भी नहीं किया। तो मैं अभी प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये ईवीएम मशीन ये ईवीएम मशीन आपने हटाना है। अगर नहीं हटाया, हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने, ये लोगों ने मनुस्मृति बना के 3000 साल तक इन्होंने सिर्फ हमारा खून चूसा है और हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी है। अब हमारी माँ बहन की इज्जत नहीं लूटी जा सकती है। हम बलिदान देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 10 बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी वक्त है। अगर आपको ईवीएम नहीं हटाना है, हम बलिदान देंगे, लेकिन हमारा स्वातंत्र जो हमारे संत और महात्मा गांधी ने दिया है, उसको हम लेने नहीं देंगे। और मैं उस भागवत को आज तक चैलेंज करता हूँ। मेरे महाराष्ट्र में 40 साल से 33 शेड्यूल ट्राइब के कास्ट के साथ अन्याय हो रहा है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। विदर्भ, मराठवाड़ा 1 मई 1960 को महाराष्ट्र में इंक्लूड किया। 1962 में इन्हें कत्ल खाना निकाला, आदिवासी संशोधन केंद्र। उसमें इन्होंने मधुकर पिचट करके जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के आमदार थे, उनका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसकी जन्म तारीख 39 की है और उसकी कास्ट गोड़ी है, उसको उन्होंने वहाँ पे बिठाया। 22 साल में आदमी ग्रेजुएट होता था, नहीं, उसको ग्रेजुएट किया। जोशी कुलकर्णी ने किताबें लिखी, आदिवासी कौन, और उसके बाद में उसको PhD दिया, उन्होंने गाइड किया। और वो चपरासी से लेकर साहब तक वो जो 13 जाति के लोग हैं उनको बिठाया। और 76 में इंदिरा गांधी ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। उस टाइम में 81 में जनगणना हुई पूरे भारत का। उस टाइम में हमारे शेड्यूल ट्राइब की लोक संख्या थी 1 करोड़ 10 लाख। उसमें 4 खासदार मिले, 25 आमदार मिले, वो उन्होंने ले लिए। और उसके बाद में देखिए बेटा, ये 83 से ये ऑफिस वाले बोलते हैं आपका जन्म 50 का पहले होना चाहिए आपका ये, और हमें परंपरा और संस्कृति खुद से। और 83 से हमारा ये शोषण करे, क्योंकि उस टाइम में टीवी था इंडिया में, इसलिए हमारे सोचते अभी मोबाइल, अभी नेट आ गया, हमसे सोचते इस तरह से हमारा शोषण करे। मैं अभी भी समझ रहा हूँ भागवत को, आप माफ़ी मांगो, नहीं तो हम मरने के लिए तैयार है। 90% लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी आप जैसा भी शोषण करो, हम तैयार है। और मैं प्रेसिडेंट को और चीफ जस्टिस को अभी भी सोच रहा हूँ, मेरा एड्रेस दिया है, मुझे बुलाओ, नोटिस दो, मुझे फांसी पे लटकाओ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। नहीं तो जो कुछ खून खराब होगा इस देश में आज़ादी के लिए, वो आप जिम्मेदार हो।
जी, बताएं। देखिए, मेरी बहन आज प्रेसिडेंट है, मैं भी आदिवासी हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं अपनी बहन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जो कुछ बुलाऊँ वो सही से सुनो और उसके बाद में आप डिसीजन, आपको पावर दिया है हम लोगों ने कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी भी ईवीएम से वोटिंग होना है ने, हम ये साउथ अफ्रीका करके हमारा शोषण करना चाहते हैं। ये बालक 3% लोग हैं, इसलिए बड़े गौर से, और मुझे बुलाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मुझे फांसी दे दो, लेकिन ईवीएम मशीन हटाओ। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।